Hello dear students, welcome to your YouTube channel Madam Wow, presenting 6 mark question for your class 11th accountancy depreciation. आज हम क्या करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिटन डाउन वैल्यू मेथड का और एक शॉर्टकट ट्रिक के साथ। एक ट्रिक से दोनों हम आपके अकाउंट्स कंप्लीट होंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें कौन सा अकाउंट बनाना है, ट्रक अकाउंट, मशीन अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। बच्चों को इस क्वेश्चन में डाउट होता है तो क्विकली इसको नोट्स एंड फ्लो चार्ट्स के साथ पहले कंप्लीट करेंगे ताकि अकाउंट चटपट बन जाए और आपको कितने मार्क्स रिवार्ड हो, 6 मार्क्स। तो पढ़ो, अशोका ट्रेडर्स ने 2 ट्रक्स परचेज किए 1 अप्रैल 2017 को। कितने का? ट्रक 1 है 7.5 लाख का, ट्रक 2 है 7.5 लाख का, ठीक है। और दूसरी इंफॉर्मेशन गिवन है 31 मार्च 2020 को एक ट्रक कितने का बिका, सोल्ड हो गया। कितने का? 3.20 का ट्रक सोल्ड हो गया। और इसी दिन ट्रक 3 खरीदा गया 10 लाख रुपीस का, ठीक है। अब आपको ट्रक अकाउंट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लगेगी 20%। रिटन डाउन वैल्यू मेथड मींस गिरी हुई वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगेगी। हमें ये इंफॉर्मेशन गिवन है तो आज क्विकली देखते हैं इसको क्विकली करने का तरीका। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मींस कि कितने 3 साल की डेप्रिसिएशन कितनी कितनी लगी है। यहाँ लिख लेंगे फर्स्ट ईयर, ठीक है, यहाँ लिख लेंगे सेकेंड ईयर, यहाँ लिख लेंगे हम थर्ड ईयर, ठीक है। फर्स्ट ईयर कहाँ से कहाँ तक है, 2017 से 2018, 2018 से 2019, 2019 से 2020, ठीक है। तो देखो ट्रक की वैल्यू कितनी थी, 15 लाख। ये 15 लाख कैसे आई, देखो देखो ट्रक 1 की 7.5 लाख, ट्रक 2 की 7.5 लाख, टोटल कितनी होगी 15 लाख। हम इकट्ठी लेंगे, ठीक है, फिर मैं हाफ करके सेपरेट कर दूंगी। 7.5 लाख थी ट्रक 1 की, तो दोनों की मिला के 15 लाख। 15 लाख का मैं क्या निकालूंगी, 20%, ठीक है। तो कितना हो गया, 3 लाख। कितना हो गया, 3 लाख। तो जो डेप्रिसिएशन हमारी निकल रही है उसको किससे करेंगे, रेट से, ठीक है। अब देखो वैल्यू कितनी रह गई, अब देखो 15 लाख की मशीन थी, 3 लाख डेप्री कट गई पिछले साल, तो 20 साल कितने की रहेगी मशीन, 12 लाख की, ठीक है। 18-19 में तो 12 लाख पे देखो, पहले हम ओरिजिनल कॉस्ट पे क्या कर रहे थे, 15 लाख पे ही दूसरे साल निकाल देते थे, बट अब गिरी हुई वैल्यू क्या है, 12 लाख। तो हम किस पे डेप्री निकालेंगे, 12 लाख का 20%, ठीक है। तो कितना हो गया, 2,40,000। तो ये सेकेंड ईयर की डेप्री निकल गई, ठीक है। अब देखो 2019 में मेरी कितने की थी, 12 लाख की थी पिछले साल, और अब 12 लाख में से कितना माइनस करूंगी, 2,40। तो अब कितनी रहेगी मेरी, 9,60,000। तीसरे साल में कितनी वैल्यू रहेगी मशीन की, 9,60,000, ठीक है। अब देखो 9,60,000 का मैं क्या निकालूंगी, 20%, तो करके 192,30 की, ये भी क्या आ गई मेरी थर्ड ईयर की डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब इसका आधा कर लो आधा, तो हाफ करेंगे इसका, ठीक है। तो क्विकली करेंगे हाफ मतलब देखो 2020 में मेरी एक मशीन बिकी भी है, ठीक है, तो उसके लिए हमें आधा करके निकालना पड़ेगा। 3 लाख का आधा करो कितना होगा, 1.5 लाख। 2,40 का आधा करो कितना होगा, 1,20, और 192 का आधा करो तो 96,30, इनके प्लस करके 366। ये किसकी डेप्री निकली है, उस मशीन की जो बिकी है, यानी ट्रक 1 जो बिका है। तो उस पर 3 साल की डेप्री कितनी लगी, 36630, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि मैंने तो 31 मार्च 2020 को, ठीक है, ट्रक 1 जो कितने का था, 7.5 लाख का था, वो सेल कर दिया कितने में, 3,20 में, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ कि मेरी कॉस्ट ऑफ ट्रक 1 एट द टाइम ऑफ सेल,
अब मुझे एक बात बताओ, जब मैंने ट्रक 1 खरीदा वो 7.5 लाख का था, सेल कब किया? 31 मार्च 2020 को। उस समय मेरे ट्रक 1 की वैल्यू कितनी रह गई होगी? ऑब्वियसली 7.5 लाख में से डेप्री माइनस कर दूंगी। ये डेप्री कहाँ से आई? जो मैंने आपको निकाल के दिखाई। क्विकली माइनस कर दो तो ये वैल्यू आ गई 384। तो बताओ कितने की है ट्रक 1? 384 की है ट्रक 1। बेची कितने की? 320 की। तो क्या हुआ जी? लॉस। कैसे निकला? 384 में से क्या माइनस करो? 320। तो लॉस कितने का हुआ? 64,000 का। देखो सब कुछ निकल गया, लॉस भी, डेप्री भी और मशीन भी। अब मुझे एक बात बताओ, P3 में डेप्री क्यों नहीं निकाली? कब खरीदी? कब से कब तक की बनानी थी? बुक्स पढ़ो। कब से कब तक की बनानी थी? 1 अप्रैल टू 31 मार्च 2020 बन गई। अब मशीन इसी दिन खरीदी है तो डेप्री तो नेक्स्ट ईयर में लगेगी ना, 21 में। क्वेश्चन तो 20 में एंड हो रहा है, इसलिए ये बस रिकॉर्ड हो जाएगी इसमें मशीनरी अकाउंट में। चलो अब इन सम की हेल्प से हम क्या बनाएंगे? मशीनरी अकाउंट। 2017 में 1 अप्रैल को क्या खरीदी है? 2 बैंक अकाउंट। ठीक है, कितने की मशीन खरीदी है? 15 लाख की ट्रक। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया? 2018 मार्च 31। तो ये क्या बन जाएगा? बाय बैलेंस बीडी सीडी। हाँ, बीडी नहीं होगा, ये सीडी होगा। बच्चे गलती करते हैं, देखो कैरिड फॉरवर्ड। ठीक है, आप कैरिड कर रहे हो तो इसलिए इसको लिख रहे हो इससे, येलो से। ठीक है, तो कितना आ गया? 15 लाख टोटल। कितना आ गया? 15 लाख टोटल। ठीक है, तो अब ये जो बीडी है, सीडी है सॉरी, इधर आके 2018 की बात होगी और एक दिन बाद यानी 1/4 को ये सीडी क्या बन जाएगा? बीडी। ठीक है, टू बैलेंस बीडी। कितना है बीडी? 1.5 लाख, सॉरी 15 लाख। ठीक है, अब इस दिन तो कुछ भी नहीं हुआ तो अब क्या होगा? 2019, 18 से 19 मार्च 31 ये बीडी क्या बन जाएगा? बाय बैलेंस सीडी। कितने का है? 15 लाख। इनका टोटल कितना होगा? 15 लाख और इनका टोटल कितना होगा? 15 लाख। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, ये सीडी इधर आके क्या हो जाएगा? बीडी। 2019 1 अप्रैल तो 2 बैलेंस बीडी। ये सीडी क्या हो गया? बीडी। कितना आ गया? ये 15 लाख। ठीक है, अब इस साल अभी स्टॉप हो जाओ क्योंकि इस साल काफी कुछ चीजें हुई हैं। क्या क्या चीजें हुई हैं आपको पता ही है कि मशीनरी हमारी बिकी भी है और डेप्रिसिएशन भी हमारी उस मशीनरी की बात होगी। तो देखो हमने कब बेची? 2020 मार्च 31 को बेची है। तो पहले बेचने का लिख दो, बाय बैंक अकाउंट। कितने की बेची है? 320 की। कितने की बेची है? 320 की। और मार्च 31 को बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ये क्यों इधर रिकॉर्ड हुआ? क्योंकि ये मशीनरी आपने बेची है इसी दिन। जो आप निकाल रहे हो वो किस में से जाएगा? मशीनरी अकाउंट में से क्या होगा? उधर डेबिट होगा, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है, तो इसलिए बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितने का? 36630। कहां से मिला? ये रहा जो हाफ करके निकाला था हमने। ठीक है बेटा, अब क्या हुआ? मार्च 31 को लॉस भी हुआ है बाय लॉस ऑन सेल। कितने का लॉस हुआ है? 64 का। ठीक है, और इसी दिन और एक और चीज हुई है। अब देखो इसी दिन क्या हुआ है, हमने 2020 ठीक है मार्च 31 को एक और ट्रक खरीदा है। तो 2 बैंक अकाउंट जिसको हम ट्रक 3 का नाम देंगे। तो कितना हो गया? 10 लाख। तो ये कितना हो गया? टोटल 25 लाख। ठीक है, 25 लाख। तो अब देखो इधर भी कितना आ गया हमारा? 25 लाख। तो इधर देखो मार्च 31 का 2020 का
बाय बैलेंस CD, जो हमारा किसके मशीनरी अकाउंट का कितना होगा, 25 लाख में से इन सब का टोटल क्या कर दोगे, माइनस, तो कितना होगा 175,340, 17 लाख। ठीक है, ये आपका क्या बन गया बेटे, मशीनरी अकाउंट। अब हम बात करने जा रहे हैं प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट की। किसकी बात कर रहे हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। ठीक है, अब इसको थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। देखो इधर मैंने बैलेंसेस आपके लिए निकाल रखे हैं, 3,00,000, 240, 192। तो पहले हम 3,00,000 की बात करते हैं। ठीक है जी, तो डेप्रिसिएशन हमारी कब कटती है, 2018। ठीक है, 2018 मार्च 31 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितने की कटेगी, ये कटेगी हमारी 3,00,000 की। ठीक है, अब ये जो 3,00,000 है, 3,00,000 है, ये इधर आ जाएगा और ये कब आएगा, 2018 मार्च 31, तो टू बैलेंस CD। ठीक है, कितने का आ गया ये, 3,00,000 का। टोटल कितना आ गया, 3,00,000, और इसका टोटल कितना आ गया, 3,00,000। ठीक है बेटा, अब देखो अब क्या हुआ, इधर मैं आपको डिफरेंस बताने के लिए वो लगा देती हूँ। देखो 2018, ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ये कब की थी, 2017 से 2018 की थी। ठीक है, अब क्या होगा, अब 2018, अब ये जो मार्च 31 को था, ये 1 अप्रैल को जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, बाय बैलेंस BD, यानी हमने ये वाला बैलेंस इधर उतारा है। तो कितना है ये, 3,00,000। अब जो इस साल का होगा वो कब होगा, अब हम अगले साल जाएंगे मार्च में, तो क्या आ जाएगा, 2019 मार्च 31। ठीक है, ये ओपनिंग बैलेंस था और ये क्लोजिंग बैलेंस है, और एंड में क्या लगेगी, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितने की लगी है, 240 की। दूसरा ईयर जो था वो 240, टोटल कर दो 540, 5,40,000। अब देखो ये हमारा ये वाला जो बैलेंस है 5,40,000, ये इधर जाएगा, किधर जाएगा, इधर, ये कहाँ जाएगा, 2019। ठीक है, ये कब का बैलेंस है हमारा, मार्च 31 का, तो टू बैलेंस CD। ठीक है, क्रेडिट बैलेंस है, कितना हो गया, 5,40,000, कितना आ गया, 5,40,000। ठीक है, तो कब का है, 2019, ये अब मार्च 31 का जो ओपनिंग बैलेंस है वो कब जाएगा, 1 अप्रैल 2019। तो क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस BD। ठीक है, इसको मैं ये लगा रही हूँ मार्च, कितने का आएगा ये, 5,40,000। ठीक है, मुझे एक बात बताओ कि अब डेप्रिसिएशन थर्ड ईयर की कटेगी, कितनी कटेगी, 192, ये निकाली थी ना, 192। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, 2020 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितने की कटेगी, 192। इनका टोटल कितना होगा, 732,30। इनका टोटल कितना है, 732,30। ठीक है, अब क्या हुआ, मार्च 31, याद करो 2020 मार्च 31 तक हमारी एक मशीन चली गई। ठीक है, जिसकी डेप्रिसिएशन वैल्यू हम इधर रिकॉर्ड कर चुके हैं। अब बची हुई मशीन ट्रक 2 अभी भी पड़ा है, तो जिसका क्या होगा, 2 मशीनरी अभी डेप्रिसिएशन लगेगी। ये किसकी लगेगी, ट्रक 2 की जो पड़ा हुआ है, वो कितनी लगेगी, 36630। क्यों, क्योंकि दोनों का जॉइंट हमने निकाला था 7.5 लाख पे, ये रहा देखो दोनों का जॉइंट निकाला था हमने 7.5 लाख पे, उसका आधा कर दिया, तो ये आधा किसका है, ट्रक 1 का भी और ट्रक 2 का भी है, क्योंकि दोनों का वैल्यू 7.5 और 7.5 थी। एक निकल चुका है ट्रक 1, जो हम इधर रिकॉर्ड कर चुके हैं, ट्रक 1। ठीक है, और ये कौन सा पड़ा है हमारा, ट्रक 2। 732 में से 366 माइनस करोगे तो मार्च 31 2020, तो टू बैलेंस CD, तो कितना बचेगा, 36630
30। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो आज हमने बहुत शॉर्ट वे से क्या क्या कर लिया, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, जिसमें हमने मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट सीख लिया। सो थैंक you for watching this video. Don't forget to like, share and comment on Madam Wow YouTube channel, and please hit the bell icon so that you can receive all the latest videos notification related to your class 11th and 12th accounts and economics. Thank you.